एक तरफ असली खुशियां ही खुशियां और एक तरफ नकली खुशियों का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ महाभारत भी हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि अरियारी में किस तरह के बवाल मचे हुए हैं, किस तरह का बवंडर आया हुआ है। अभिषेक भाई के घर पर एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ है भाई। उनके घर पर लक्ष्मी आई है, तो बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक भाई को कि आप चाचा बन गए और आपके घर में लक्ष्मी आई है। बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है भाई। और आप लोग देख ही रहे हो गाइस, अरियारी का नाम किस तरह से लोग बदनाम कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने किसी भी हद तक चले गए हैं लोग, किस तरह से गंदगी परोस रहे हैं, किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। और कुछ लोग उस गंदगी में हिस्सा भी ले रहे हैं बढ़ चढ़ के और उस गंदगी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो भाई ये ऐसे लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए गंदगी में, लेकिन उनके आगे शिवानी की दीदी मत लगाइए। आप चाहे उनका कितना भी सपोर्ट कीजिए, चाहे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, चाहे उनको अपने घर बुला लीजिए, चाहे आप उनके घर चले जाइए, लेकिन शिवानी की दीदी मत बोलिए उनको। बहुत से इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि शिवानी के गांव की अरियारी की है बाधा देवी, इस तरह की वीडियो आ रहे हैं। तो शिवानी का नाम क्यों लगा रहे हैं भाई? चलो वो अरियारी की है तो अरियारी का नाम लगाइए, शिवानी का मत लगाइए। क्योंकि शिवानी ऐसी चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करती है, शिवानी कभी भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती है, ना ही वो सपोर्ट करती है ऐसी चीज़ों को। हमेशा ऐसी चीज़ों के सख्त खिलाफ रहती है। तो भाई आप लोग उसका नाम मत जोड़िए। माना कि हमने कि शिवानी के ही नाम से उस गांव को जाना जाता है, हर एक ब्लॉगर को शिवानी के नाम से जाना जाता है, कि सभी लोग यही कहते हैं कि शिवानी के गांव की, शिवानी के फलानी, शिवानी के गांव की। तो माना कि हमने शिवानी के गांव से ही सब जानते हैं, शिवानी के नाम से उस गांव को भी जानते हैं, गांव भी शिवानी की वजह से ही प्रसिद्ध है। लेकिन आप शिवानी का नाम मत लगाइए भाई, शिवानी का नाम कोई भी ना लगाए उनके नाम के आगे, क्योंकि शिवानी ऐसी चीज़ों को कभी साथ नहीं देती है, ऐसी चीज़ों में कभी हिस्सा नहीं लेती है, कभी कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करती है। आप लोग कर रहे हो, करो, वो आपकी सोच है भाई। आप किस तरह से कैसे लोगों को पसंद करते हो, कैसे लोगों को नहीं करते हो। आप इनसे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं इंस्टाग्राम पर, यही नहीं है कि ये गंदगी ही देखनी है आपको। लेकिन क्या है ना कि आपकी सोच में वही कीड़ा बैठा हुआ है और आपको वही चीज़ अच्छी लगती हैं, और आपको लग रहा है कि उनके फ़ोटो लगाकर, इस टाइम पर वो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो उनके फ़ोटो लगाकर उनका सपोर्ट करके आप आगे बढ़ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी सोच है। कुछ दिन आपके वीडियो चलेंगे, फिर उसके बाद आपको गंदा ही बोला जाएगा। आप जैसे लोग हैं वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी के नहीं। तो गाइज, एक तरफ आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है कि किस तरह से लोग खुशियां मना रहे हैं, किस तरह से झूठी खुशियां, जो बाधा देवी अपने झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही हैं, जिसके उर्जे पुर्जे कुछ है ही नहीं और उसके भी बच्चा हो जाता है। उन्होंने इस जगह पर साइंस को भी फेल कर दिया, डॉक्टरों को भी फेल कर दिया। यहाँ तो डॉक्टर साइंस सब फेल हो गए। तो जिन किसी को भी भैया बच्चा चाहिए, बिना उर्जे पुर्जे वाली जो औरतें हैं जिनके बच्चा नहीं हो रहे हैं, वो तो भैया डॉक्टर के पास ही जाइए, क्योंकि उनकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो भाई अपना डॉक्टर से ही इलाज कराएं। लेकिन जिनके उर्जे पुर्जे नहीं है, वो भाई बाधा देवी के पास आ सकती हैं, क्योंकि वो उनके पास ऐसा नुस्खा है जिससे बच्चे पैदा हो जाते हैं बिना उर्जे पुर्जे के। तो आप लोग जा सकते हो उनके यहाँ पर और पूछ सकते हो कौन सी वो ट्रिक है जिससे इस तरह से भी साइंस भी फेल हो जाता है, डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं। और गाइस, उधर आपने देखा होगा अभिषेक भाई के घर में तो खुशियां ही खुशियां आई हैं भाई। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची आई है और उस बच्ची का दूध पीना भाई मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा लगा। दिल जीत लिया भाई उस छोटी सी बच्ची ने, जिस तरह से वो दूध पी रही थी भाई, पुचुक पुचुक करके ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लगा। ऐसे लग रहा था कि जाके मैं इस बिटिया को गोदी में खिला लूँ, और इसको ऐसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे पर एक मिसमिसी सी आती है ना, वो मुझे आ रही थी भाई उस पर बहुत प्यार आ रहा था भाई। और कहीं ना कहीं शिवानी ने एक चीज़ और बोली है कि हर जगह ऐसे दलाल बैठे हुए हैं भाई, जिस तरह से शिवानी ने बताया, तो शिवानी से कुछ सीखना चाहिए। अरियारी के लोगों ने तो भाई शिवानी से इतना भी नहीं सीखा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग शिवानी का ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं उसका, तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए शिवानी से, कि किस तरह के वो वीडियो बनाती है, किस तरह के वो वीडियो लाती है। कभी कोई गंदगी नहीं वीडियो में, कभी कोई गंदी लैंग्वेज नहीं उसके वीडियो में। तो भाई अरियारी के लोगों ने तो उससे कुछ भी नहीं सीखा। जो भी सीखा ना, जाने कहाँ से क्या सीखा पता नहीं। जिस तरह की वो गंदगी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता अभी कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सी दुनिया में जीते हैं, कहाँ से ऐसी चीज़ें सीखते हैं, कहाँ से इनके माइंड में ये चीज़ें आती हैं। तो गाइस, अब फंक्शन भी हो गए, शादी भी हो गई, स्वयंवर भी हो गया और बेबी भी आ गया, और बेबी 1 महीने का भी हो गया पेट में, और मतलब 4-5 दिन में 1 महीने का हो गया, तो मुझे लग रहा है 9 दिन के अंदर वो 9 महीने का भी हो जाएगा।
मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, तो इस तरह से बेबी भी वही 9 महीने के बजाय 9 दिन में आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें समय से पहले हो रही हैं भाई, समय से पहले हो रही हैं और बिना उर्जे पुर्जे के हो रही हैं। तो ये भी भाई बहुत अच्छी बात है। और उधर महाभारत महाभारत भी शुरू हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि अरियारी का जो आयुष था, वो आप सभी लोग जानते होंगे, इनके साथ में जो रहता था, उसके चैनल भाई इन्होंने डिलीट करवा दिए, स्ट्राइक दे दी इन्होंने। इसने भी दी थी और उन्होंने भी दे दी। तो ये है भाई गरीबों की मसीहा, जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं ना इनका। वो कहते थे बाधा देवी बहुत बढ़िया हैं, गरीबों का साथ देती हैं, और ये भी कहीं ना कहीं यही बोलती थी। किसी के भी चैनल पर अरियारी में कोई चीज़ होती थी, कोई बात हो जाती थी, चाहे उनकी खुद की गलती से हुई है, चाहे किसी वजह से हुई है, तो ये लोग शिवानी पर ही इल्ज़ाम लगाते थे। सभी को पता है, कोई भी अनजान नहीं है इन बातों से, तो सभी को पता है। तो ये क्या बोलती थी कि किसी के गरीब के पेट पर लात मत मारो भाई, हम तो जय चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, बहुए आगे बढ़न दो। तूने अब क्या किया भाई? भाई आप लोग देख सकते हो अब इन्होंने क्या किया। क्या वो गरीब नहीं है? क्या तुमने किसी के पेट पर लात नहीं मारी? चलो तुम्हारी लड़ाई थी भिड़ाई थी, उसके व्यू ज़्यादा आ गए थे, तो आप उसकी वीडियो प्राइवेट करवा देती, या उसकी वीडियो डिलीट करवा देती, या कुछ भी करवा सकती थी, पैसा ले लेती या ना पैसा ले लेती। तो थोड़े बहुत पैसे उसने ज़्यादा कमा लिए तो क्या हो गया? तुम्हारा भाई था, तुम तो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे की तरह है। इतना तो उसने आपके चैनल भी हैंडल किए होंगे, तो उसका ही एहसान मान लेती। 1-2 वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आ गए तो क्या हो गया भाई? लेकिन यहाँ वही बात है भाई कि कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही हिसाब है भाई। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे अपनों में धक्का मार के मिले, चाहे अपनी इज्जत बेच कर मिले, चाहे अपनी इज्जत लुटवा कर मिले, चाहे कैसे भी मिले, लेकिन पैसा मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज उस लड़के में इन्होंने धक्का मार दिया। आज उस लड़के को भी कहीं नहीं समझा, जो लड़का रिएक्शन वालों से भिड़ रहा था, जो लड़का ऑडियंस से भिड़ रहा था इनके लिए, और इनके हर सपोर्ट में, हर चाहे वो गलत हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में इनका सपोर्ट कर रहा था भर भर के। उसे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता थी कि ये गलत है, लेकिन उसे भी लग रहा था कि इनके व्यूज आएंगे, साथ साथ में मेरे भी व्यूज आएंगे, क्योंकि वही वो वायरल फेस था, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए ये उनसे चिपका रहा था इतने दिनों से। तो इसको लग रहा था कि इनकी वजह से मैं भी वायरल हो जाऊंगा, और ये गरीब हैं तो गरीब की स्थिति भी समझेंगी कहीं ना कहीं, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेंगी। इसको बहुत भरोसा था भाई अपनी दीदी पर कि वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। जब से भाई बाधा को अपना वो सपेरा मिला है, तब से तो उसके तेवर ही बदल गए कि उसने अपने गांव की इज्जत के साथ साथ अपने लोगों को भी धक्का मार दिया, अपने लोगों को भी नहीं कहीं समझा। जैसे कि आयुष को कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। बताइए, देखो किसी के भी चैनल हो भाई, चाहे वो हमारा दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, किसी की चैनल पर हानि मत पहुंचाइए। अगर आपको परेशानी है, दिक्कत है उससे, तो उसके किसी भी कंटेंट द्वारा उससे कमेंट करके या किसी भी तरीके से उसको समझा दीजिए कि हमारे खिलाफ ऐसे मत बोलो, या हमारे खिलाफ ये मत करो, ये चीज़ें मत करो। लेकिन उसके चैनल पर इस तरह से ये करना, ये तो गलत बात है भाई। इनके खुद के चैनल कई सारे चले गए हैं, तो ये इस चीज़ का दर्द समझती होंगी कि जब इनके चैनल गए तो कैसे बखाई हुई फिर रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो खुद इन चीज़ों से गुजर चुका हो, वो क्या दूसरे का दर्द नहीं समझ रहा है? तो भाई चैनल किसी के क्यों वो करते हो? हम तो यही कहेंगे कि भाई देखो, जैसी भी आपकी लड़ाई है विड़ाई, आप एक ही गांव के हो, या तो अलग अलग तो हो नहीं, एक ही गांव के हो। और उस लड़के ने तो भैया बहुत साथ दिया है इनका, इन्होंने उसका इतना नहीं दिया है जितना उस लड़के ने इनका दिया है, फिर भी इसने धोखा दिया भाई उसको। तो ऐसी है ये बाधा देवी। तो जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो लोग आज बहुत प्राउडली ये कहते हैं कि हमारी बाधा देवी ने ये काम कर दिया, हमारी बाधा देवी ने वो चमत्कार कर दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, जहाँ डॉक्टर साइंस सब फेल है भाई, वो चमत्कार कर दिखाया है। तो भाई वो तुम्हारी नज़र में देवी बन गई, उसको मड़वा लीजिए, उसकी फ़ोटो मड़वा के और अपने मंदिर में लगवा लीजिए, क्योंकि वो एक तरह से देवी ही हो गई। जहाँ डॉक्टर साइंस सब फेल कर दिए उसने, तो उसका एक एक फ़ोटो सभी लोग अपने एक एक माथे पर चिपका लीजिए और एक एक अपने मंदिर में रख लीजिए। रोज़ उसकी पूजा करिए, क्योंकि आपके घर में भी अगर ऐसा ऊर्जा पुर्जा खराब हो जाए या कुछ चीज़ हो जाए, तो आपके बच्चे पैदा हो सके उन चीज़ों से, ऐसे चमत्कारों से, उसके आशीर्वाद से। तो भाई सपेरा भी बहुत ऐसी ऐसी रीलें आ रही हैं, ऐसी ऐसी रीलें आ रही हैं कि उन पर चर्चा तो करना ही बेकार है अब। कि आप लोग देख ही रहे हो, सभी लोग देख रहे हैं, जो मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सभी देख ही रहे हैं, तभी मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। तो बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि सपेरा किस तरह से उनके साथ में
रोमांस कर रहा है। और बाधा देवी तो ऐसे कर रही है जैसे कि इसकी पहली शादी है, पहली बार ये ससुराल आई है, पहली बार इसको पति मिला है। और भाई जो ससुराल का ड्रामा है ये तो नकली वकली सब कुछ है, कोई ससुराल नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, नकली ससुराल, नकली सब कुछ। पति असली अब बना है, वो भी पहले ही नकली था। और नकली पति का जैसे ये बता रही हैं कि पति तो बाद में बना है लेकिन बच्चा पहले पेट में आ गया, वही कैसे आ गया ये तो यही बता सकती हैं। क्योंकि वही अब क्या ही बोले हम आप लोगों को, क्योंकि हम भी खुद ऐसी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमें खुद अपने आप में शर्म आती है। क्योंकि भाई हर तरह का व्यक्ति हमारी भी वीडियो देखता है, हमारी बहनें भी देखती हैं, भाई भी देखते हैं। तो हमसे उम्र में छोटे भाई हैं हमारे, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें सारी बोलना, क्योंकि वो उनके वीडियो जा के देख रहे हैं। तो हम अपने वीडियो में क्यों एक्सप्लेन करें, क्यों मतलब उन चीज़ों को अपने मुंह से बोलें। बहुत सारा बोल भी दिया है भाई, कई सारे वीडियो में बोल दिया है। तो हर वीडियो में ये चीज़ें बोलना उचित भी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, हमारा चैनल है भाई रिएक्शन का, तो इसलिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। तो जो भी मेरे भाई बहन मुझसे छोटे हैं, जिन्हें मेरी वीडियो देखने में थोड़ा सा भी ऐसा लगता हो कि दीदी क्या बोल रही हैं, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा मांगती हूँ मैं। क्या करूँ, हमारा चैनल है भाई रिएक्शन का, तो रिएक्शन तो देना ही पड़ता है। इसलिए बाकी का कुछ नहीं है। जब तक ये गंदगी है, जब तक ये गंदगी साफ़ नहीं होगी तब तक तो चीज़ें आती ही रहेंगी। क्योंकि और ये गंदगी साफ़ होने वाली नहीं है, क्योंकि ये गंदगी आज की नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है। तो ये बहुत कहते हैं ना चिकट गई है, तो चिकटने वाली गंदगी बड़ी मुश्किल से साफ़ होती है। सब सभी लोग जानते होंगे कि चिकटना किसे कहते हैं। तो चिकटने वाली गंदगी ना बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ होती है, ऐसे ही साफ़ नहीं होती है। क्योंकि ये अभी की ताज़ी गंदगी नहीं है, बहुत पुरानी गंदगी है भाई। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।